एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट हैज़ अमांडा डूइंग। व्हाट का मतलब क्या, वाच का मतलब थी, अमांडा डूइंग, अमांडा डूइंग क्या कर रही थी। तो इस तरह से अमांडा क्या कर रही थी, तो इस तरह से दिया है, बीटिंग हर नेल्स, अपने नाखूनों को काट रही थी। दूसरा ऑप्शन दिया है, हंचिंग हर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुका रही थी। तीसरा ऑप्शन दिया है, स्क्रोचिंग हर बैक, स्क्रोचिंग का मतलब झुला रही थी, हर बैक का मतलब अपने पीठ को झुला रही थी। तो इस तरह से ऑल ऑफ द एबव, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा दिया है, व्हाट हैड द स्पीकर। व्हाट का मतलब क्या, हैड द स्पीकर, स्पीकर का मतलब आता है यहाँ पे अमांडा की माता जी से तात्पर्य है। आस्क्ड का मतलब कहती हैं अमांडा को टू डू करने के लिए। तो अमांडा की माता जी अमांडा को क्या करने के लिए कहती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डूइंग हर होमवर्क, उसे अपना गृह कार्य करने के लिए कहती हैं। तीसरा दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है, हाउ डज़ अमांडा इमेजिन। हाउ का मतलब कैसे, डज़ अमांडा इमेजिन करती है हर शब्द स्वयं को। अमांडा अपने आप को, स्वयं को कैसे इमेजिन करती है, अपने आप के बारे में क्या कल्पना करती है, किस तरह से कल्पना करती है। तो मरमिड का मतलब होता है जलपरी। तो वो सोचती है कि काश मैं एक जलपरी होती और मुझे वहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। चौथा क्वेश्चन दिया है, व्हाट टास्क वाज गिविंग। जो टास्क वहाँ पे गिविंग जो दी गई थी टू डू अमांडा को बाय द स्पीकर का मतलब उसकी माता जी के द्वारा वो क्या क्या थी। क्लीनिंग रूम, अपने कमरों को साफ़ करने के लिए। क्लीनिंग शूज़, अपने जूतों को साफ़ करने के लिए। डूइंग होमवर्क, अपने काम को करने के लिए। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। पांचवा दिया है, व्हाट डज़ अमांडा कंसाइडर हर सेल्फ। व्हाट डज़ अमांडा, व्हाट का मतलब क्या, डज़ अमांडा कंसाइडर अपने आप को कल्पना करती थी, कंसाइडर करती थी हर सेल्फ स्वयं से। ऑर्फन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑर्फन का मतलब अनाथ। तो सोचती थी काश मैं एक अनाथ होती और मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। छठवां यहाँ पे दे दिया है 6 वाला, व्हाट डज़ द स्पीकर। व्हाट का मतलब क्या, डज द स्पीकर का मतलब अमांडा की माता जी फॉरबिड अमांडा टू ईट। फॉरबिड का मतलब मना करती हैं अमांडा को टू ईट का मतलब खाने के लिए। तो अमांडा की माता जी अमांडा को क्या खाने के लिए मना करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चॉकलेट। सातवां यहाँ पे दे दिया है, हाउ डज़ द स्पीकर। हाउ का मतलब कैसे, डज़ द स्पीकर जो अमांडा की माता जी होती हैं डिस्क्राइब, वर्णन करती हैं अमांडा के बारे में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट का मतलब क्या, कुड का मतलब कर सकती, अमांडा डू। तो अमांडा क्या कर सकती थी, इफ़ यदि शी वर अ मरमिड, यदि वह एक जलपरी होती तो अमांडा क्या क्या कर सकती थी, इसके बारे में कल्पना करती है। बी इन द ग्रीन सी, तो वो हरे समुद्र में रहती। लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, वह एक आरामदायक ज़िंदगी को जी रही होती। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑल ऑफ द एबव, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां वाला यहाँ पे दे दिया है, नेम द मतलब नाम दीजिए, द लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है साहित्य उपकरण का यूज जो प्रयोग किया गया इन द लाइन, पंक्ति में, लाइन में। स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्लोचिंग का मतलब होता है झुकना, तो झुकना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और खड़े बैठ जाओ। इस तरह से इस लाइन में साहित्य उपकरण का नाम देना है। तो इलिट्रेशन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। इलिट्रेशन का मतलब होता है। व्हाट का मतलब क्या, विल अमांडाज बिहेवियर, अमांडा का व्यवहार। मेक पीपल थिंक, लोगों को क्या सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अमांडा का व्यवहार लोगों को क्या सोचने पर मजबूर कर देगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर मदर हार्सेस, की उसकी माता उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो कुछ इस तरह से हमने अमांडा के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से सीखा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।